की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेन DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही आज हमारे बीच में आरक्षण पखवाड़ा दिवस के अवसर पे भाईचारा पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन के उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी के रूप में मुकेश शहरवार जी और साथ ही प्रदेश के प्रभारी सुनील बघेल जी जो हमारे साथ फिर से चल के आए हुए हैं और साथ ही इधर प्रदेश के महासचिव संत सिंह आदिवासी जी बैठे हुए हैं और मुरैना से कौशल जी जोन के इंचार्ज वो बैठे हुए हैं और जो ग्वालियर शिवपुरी जोन के इंचार्ज गंभीर सिंह देवरिया जी बैठे हुए हैं और रावत जी बैठे हुए, नवल ठाकर जी बैठे हुए हैं और पूरे यहाँ की जो जिला कमेटी और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरे सामने भी तमाम मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं और युवा साथी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। और ये बहुत पहला प्रयास है इन लोगों ने किया है कि मैंने कई बार पूछा इन लोगों से कि भाई पहले ये बताओ, जब बहुजन समाज पार्टी है तो बहुजन के माने होता बहुजन, तो बहुजन में हमारा ओबीसी गायब है, तो ओबीसी अगर नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग नहीं होगा तो बहुजन का पूरा काम नहीं होने वाला है। तो हर मीटिंग में ये लोग, मैं बोलता भी था, डांटता भी था कि तुम लोग मंच पे आके बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप ओबीसी को जगाने काम नहीं करेंगे, ओबीसी के घर घर में जाएंगे नहीं, तब लग ये बात नहीं बनने वाली। तो आज ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में ओबीसी भाइयों को यहाँ पर लेकर के आए, मैं स्वागत करता हूँ। और जो भी मेरे ओबीसी के भाई भी आए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग आप अपनी मूल पार्टी के आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, जिस पार्टी के जरिए ही ओबीसी का कल्याण हुआ है और जिस पार्टी के जरिए ही आगे भी भविष्य में भी ओबीसी का कल्याण होना सुनिश्चित है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब इस देश में बनाई गई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि इन्होंने विषय भी दे रखा है आरक्षण पखवाड़ा दिवस। अभी आप सबको पता भी है कि 26 जुलाई को आरक्षण दिवस था और जो आरक्षण दिवस इसलिए मनाया गया कि 26 जुलाई इसलिए रखा गया कि उसी दिन कोल्हापुर के जो राजा थे, कोल्हापुर विरासत के जो महाराजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, जो पूर्वी समाज से थे, माने कि ओबीसी समाज से थे, उन्होंने अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गरीब तबका है उसको भी उठाने के लिए, हमको उसको आगे लाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो भी गरीबी से निकल के आ जाए, उसके बच्चे पढ़कर के अधिकारी बने, वो लोग भी आगे बढ़े। तो मैं अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन देने का काम करता हूं। और 26 जुलाई 1902 को पहली बार भारत के अंदर आरक्षण शुरू हो गया। और कहां शुरू हुआ? कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र की धरती है कोल्हापुर, उस कोल्हापुर की धरती पे आरक्षण का काम शुरू किया गया। इसलिए हम जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं उनको आरक्षण का जनक कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आरक्षण इस देश में लागू हुआ और उन्हीं की बातों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बढ़ाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1927 में जब साइमन कमीशन देश के अंदर आया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उससे पहले कई बार अंग्रेजों से मिले, कहा इस देश के अंदर जो दबा कुचला है, जो ओबीसी का, जो हम पहले ओबीसी नहीं था, पहले ओबीसी नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आप देखें तो 1943 के अंदर SC ST OBC बनाया गया, इससे पहले कोई ओबीसी नहीं था। अगर इतिहास में जाएंगे तो कोई ओबीसी नहीं था। तो उसके हिसाब से आप सब लोग जानते हैं कि इस देश का जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी 4 वर्णों पर आधारित पूरा सिस्टम चल रहा था। और उसी में से जो सूत्र में से ही सारे लोग बटे हुए थे कि हाँ भाई ये यादव जी हैं, ये अपने भाकर जी हैं, ये अपने किरार जी हैं, ये अपने बघेल जी हैं और ये अपने कुशवाहा जी हैं, है कि नहीं है। और उसमें भी बांट रखा था कि ये लोग अछूत में से क्या हो गए, SC ST के लोग हो गए। मैंने इसको इस क्रम में बांट रखा था, उन लोगों ने सिस्टम बना रखा था। तो उस सिस्टम को बाबा साहब डॉक्टर कहते थे कि अगर अंग्रेज इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, अगर माने अंग्रेजों को भगाने की बात चल रही है, इस देश को आजाद करने की बात चल रही है, तो लेकिन इस देश में आजादी सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम सबकी आजादी के लिए चाहते हैं। और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि जहां पर छूआछूत होता है, जहां पे ऊंच नीच होता है, वहां पर भी आजादी हम चाहते हैं।
और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि एक तो बहुत बड़ा राजा बन गया, राजा महाराजा बना बैठा है, लेकिन एक उसी देश के अंदर एक गरीब आदमी बैठा है। हम वहां पर भी चाहते हैं कि गरीब आदमी के मन में भी खुशी की आंसू, खुशी होनी चाहिए, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखनी चाहिए। हम उस गरीब आदमी को दुखी नहीं रख सकते, हमें वो देश चाहिए, हमें सम्राट अशोक का देश चाहिए। जब सम्राट अशोक इस देश के बहुजनों के राजा थे, इस देश में खुशहाली थी, कोई भी गरीब नहीं था, पूरा भाईचारा था, अमन चैन था। और उसी वक्त इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा गया। कहा जब सम्राट अशोक इस देश के राजा थे, उसी वक्त इस देश के अंदर इसे सोने की चिड़िया बोला गया था। देश क्या है? भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था साथियों। और आज भी देखिए बाबा साहब का तक प्रयास हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन भी बाबा साहब के बुलाने पे आया हुआ था। जब 1921-22 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के बीच में गए, उन्होंने पूरे देश के बारे में बताया कि इस देश के अंदर छुआछूत होता है, एक कौम को तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं है, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं तालाबों में, लेकिन एक आदमी पानी नहीं पी सकता, इंसान पानी नहीं पी सकता है। तो इस तरह की भेदभावना, इस तरह का छुआछूत, इस तरह की दुर्भावना देश के अंदर है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे आप? मैं चाहता हूं इसके अंदर इसको खत्म करिए, और मैं चाहता हूं इस देश के अंदर भाईचारा हो। जब भाईचारा पैदा हो जाएगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस बात को लेके जब साइमन कमीशन आई, साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जा जाकर साइमन कमीशन के लोगों को दिखाना शुरू किया कि भाई इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए आपको। तो बाबा साहब जब ये घूम रहे थे साइमन कमीशन के साथ में, तब कांग्रेस के लोगों को लगा यार ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनको लिए घूम रहे हैं, ये पूरी सच्चाई बता देंगे, ये सब पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी हमारी। तब कांग्रेस ने कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कहानी कहा, हम लोग भी कहते थे छोटे होकर के कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बच्चे खेलते थे हम लोग, 15 अगस्त में कहीं भी ऐसा होता था, बोलते थे कि साइमन गो बैक। तो पता ही नहीं था साइमन गो बैक माने क्या था। जब बाद में हम लोगों ने इतिहास पर जाना सब कुछ क्या है, तो हमको लगा ये तो उल्टे ही घुमा रहे थे हम लोगों को। साइमन गो बैक का विरोध किया गया, साइमन का विरोध किया गया। तो साइमन, जब बाबा साहब ने कहा भाई विरोध क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा कि विरोध क्यों कर रहे हैं, हम तो इस देश को जानने के लिए आए हैं, हम तो इस देश के गांव-गांव में जाकर के इस देश की जो प्रॉब्लम है उसको देखना चाहते हैं, उसको सोल्यूशन को हम निकालना चाहते हैं, तो हमारा विरोध क्यों हो रहा है? तब कहा कि आपकी जो कमेटी है साइमन की, इसमें कोई भारतीय नहीं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। जब कोई बात नहीं बनी तो ये बोल दिया, तो बाबा साहब उसमें मेंबर बन गए, कई और लोगों ने मेंबर बन गए। तब साइमन ने पूरे देश के अंदर सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद 1935 में जाकर के फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया। और फर्स्ट इंडिया एक्ट जब बना गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उसी के अंदर अलग अलग सब कुछ चिन्हित किया गया कि किनको कितना लाभ हम सरकारी दे सकते हैं, इनको उठाने के लिए, इनकी गरीबी से इनको निकालने के लिए, सामाजिक रूप से बहुत नीचे हैं, इनको सामाजिक रूप से बराबरी देने के लिए, तो इनको कैसे बराबर ला सकते हैं, तो उसके लिए इस देश के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। 1942-43 में SC/ST सिस्टम बनाया गया। SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन OBC के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। जब वो सारे जो सिस्टम था उस सिस्टम में से SC/ST निकाल लिए गए, जो बाकी लोग बच गए, तो उनको नाम क्या दिया जाएगा? माने कि उस वक्त जो सिस्टम भाई था सबको पता है, भाई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य शूद्र था, चौथा को सिस्टम था ही नहीं। तो कहा इस सिस्टम में से जो लोग SC/ST बन गए, वो शेड्यूल बन गया, अब जो लोग बचे हुए हैं उनका नाम क्या होगा? तब उनका नाम OBC लिखा गया। माने कि जो अदर बैकवर्ड, जितने सारे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उसमें जो बच गए उनको बोला गया अदर बैकवर्ड क्लास, माने OBC के लोग, इनको अभी कोई लाभ नहीं मिला। तो उनको जब लाभ नहीं मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने, संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को OBC के लोगों ने लखनऊ में बुलाया। 25 अप्रैल 1948 बाबा साहब कानून मंत्री बन करके OBC के लोगों ने बाबा साहब को लखनऊ बुलाया, और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आपको बुलाए हुए हैं। और कहा ये OBC के लोग बैठे हुए, और इनका ये कहना है कि SC/ST के बच्चों को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा। संविधान जब लागू हो जाएगा तो उनके बच्चों को शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन OBC के बच्चे क्या करेंगे? OBC के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? OBC के बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे? OBC के बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे? कलेक्टर कैसे बनेंगे? SP कैसे बनेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तो आप लोगों को साइमन कमीशन जब आया हुआ था,
तब तो मैंने आप सभी लोगों को बुलाया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात को नहीं माना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि संविधान में आपके बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि ताकि आपके बच्चे भी इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में जिए। ये बात बाबा साहब ने बोली, और बाबा साहब ने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए। और जिस दिन आपकी राजनीतिक सोच एक हो जाएगी, उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे, काबिज हो जाओगे। ये बात बाबा साहब ने वहां पर बोल दी। और उसके बाद जब बाबा साहब मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आए, तो बाबा साहब ने अपने वचन दिया था, बाबा साहब ने ओबीसी के लोगों को लखनऊ के अंदर, बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबसे पहले ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 340 लिख दिया। और उसमें यह कह दिया कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें ओबीसी के लोगों की संख्या के अनुसार उनकी जनगणना करवाएगी। वो कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, सामाजिक रूप से कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, आर्थिक रूप से कितना उनके अंदर पिछड़ापन है, तो उसका पूरा सर्वे करवा करके केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ओबीसी के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम करेंगी, उनकी आबादी के अनुसार। ये बात बाबा